वे महात्मा उद्धव से कहते हैं कि आप भगवान के बारे में कुछ और बताएं। तब महात्मा उद्धव महात्मा विदुर से कहते हैं कि मैं अब आपको बहुत नहीं बता सकता। भगवान कृष्ण का यह आदेश है कि तुम जब तुमसे विदुर मिले तो उन्हें जब मेरे न रहने का समाचार मिलेगा तो जब वे व्यथित हो जाएंगे तब उस व्यथा को दूर महर्षि मैत्रेय कर पाएंगे। तुम उन्हें महर्षि मैत्रेय के पास भेज दो। उद्धव जी कहते हैं ननु ते तत्व संराध्य ऋषि कौशारवोन्ति में साक्षात भगवतादिष्टो मर्तलोकम जिहासुता। हे महात्मा विदुर, जब भगवान जा रहे थे तो उन्होंने मेरे समक्ष ही महर्षि मैत्रेय से आपको उपदेश देने के लिए कहा था। अतः आप वहीं जाएं, क्योंकि मुझसे अब जितना कहा गया था वह मैंने आपसे कहा। तब महात्मा विदुर मैत्रेय जी के आश्रम में पहुंचते हैं जो हरिहर क्षेत्र में विराजमान। द्वारुदुनद्या ऋषभः गुरूणां मैत्रेयमासीन मगाधबोधम् छत्रोपसिद्ध्याच्युत भावशुद्ध पप्रक्ष सौशील्य गुणाभितृप्तः। हरिहर क्षेत्र में महर्षि मैत्रेय के आश्रम में पहुंचते हैं महात्मा विदुर और उनसे पूछते हैं सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्न जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवा दधर्मशीलस्य दुःखुसितस्य अनुग्रहा एह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य तत्साधुवर्यादिशवत्मसंना षण्डादितो भगवान्नेन पुंसां हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वादिगमं पुराणं करोति कर्माणि कृतावतारो यन्यात्मतन्त्रो भगवान्स्त्रधीश यथा स संसारार्गैदं निरीह संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते यथा पुनः स्वेक्वैदं निवेश्य शेते गुहायां सन्निवृत्तवृत्ति योगेश्वराधीश्वर एक एता धनु प्रविष्टो बहुधा यथासित क्रीडन् विधत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदै मनो न तृप्यन्ते पिशुन्वतां न सुषुष्मलोकमौलिश्चरितामृतानि।
महात्मन सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम मन्न दुपारमंबा विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान पदन्नरा। इस संसार में मनुष्य ऐसा कोई कर्म नहीं करता है जिससे उसे दुख मिले। हमेशा वह यही मानकर कार्य करता है कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूं उससे मुझे सुख ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति यह जान जाए कि वह जो काम करने जा रहा है उससे दुख मिलेगा तो वह काम करेगा? नहीं करेगा। लेकिन मनुष्य को पता नहीं रहता है कि मैं जिस काम को करने जा रहा हूं उससे सुख मिलेगा या दुख। वह हमेशा सुख की लालसा लिए हुए ही कोई न कोई कर्म करता है। लेकिन क्या उससे उसे सुख मिलता है? उससे तो उसका दुख और बढ़ जाता है। तो क्या वैसे कर्मों को करना उचित है? जिन कर्मों को करने से दुख की प्राप्ति हो, क्या वह कर्म करना चाहिए? महात्मा विदुर कहते हैं कि जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवा अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाएह चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जो मनुष्य भगवान से विमुख होकर कर्म करता है वह कर्म दुख का ही कारण होता है। जब मनुष्य भगवान के निमित्त और यह मान कर कि जो कर्म मैं करने जा रहा हूं वह मैं अपने सुख के लिए नहीं कर रहा हूं, वह मैं भगवान के सुख के लिए कर रहा हूं, यह जब जानकर और मानकर मनुष्य कर्म करता है तो वह निश्चित सुखी हो जाता है। क्योंकि सुख स्वरूप केवल भगवान है और वे भगवान त्रिदंड विधत्ते द्विजगो सुराणाम क्षेमाय कर्माण्यवतार भेदई। ब्राह्मण देवता द्विज गो सुराणाम और गाय, इन तीन की रक्षा के लिए, इनके कल्याण के लिए और इनके वर्धन के लिए अनेक लीलाओं को करते हैं और उनकी इन लीलाओं को सुनते सुनते मनोनृत्यपिशन्वतां नः सुश्लोकमौलिः चरितामृताम्। मन कभी भी तृप्त नहीं होता है। हे महर्षि, मैं आपसे भगवान के उन्हीं अनेक लीलाओं के बारे में जानना चाहता हूँ। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कौन कौन सी लीला करते हैं, उन्होंने कौन कौन सी लीला की, आप मुझे बताएं। तब महर्षि मैत्रेय
भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप के बारे में उन्हें बताते हैं। महर्षि मैत्रेय जब भगवान के विराट स्वरूप के बारे में बताते हैं तब महात्मा विदुर उनसे पूछते हैं कि ब्रह्मन् कथम भगवतश्चिन्मत्त विकारिणा लीलया चापयुज्ये निर्गुणस्य गुणः, कि आपने अभी तो बताया कि भगवान जो है वह निर्गुण निराकार है, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। तो जब भगवान निर्गुण निराकार हैं तो वे सगुण कैसे बन जाते हैं? वे सगुण स्वरूप धारण करके नाना प्रकार की लीला कैसे करते हैं? आप हमें यह बताएं। तब यह सगुण स्वरूप कैसे उत्पन्न होता है? भगवान इस सृष्टि का आरंभ कैसे होता है? महात्मा विदुर को महर्षि मैत्रेय बताना आरंभ करते हैं। कुछ नहीं था इस सृष्टि में, केवल जल ही जल था। नीचे जल था, ऊपर ही